दोस्तों, कास्ट क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि अपना पूरा कास्ट क्लासेज का परिवार अच्छा होगा और लगातार आने वाले एचएसएससी के एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहा होगा। प्यारे साथियों, आज मैं आपके सामने एक बार फिर से बेहतरीन हरियाणा जीके करंट अफेयर के साथ बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं और आज हम एक से एक बेहतरीन पर्सन पढ़ेंगे, जिसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नहीं आते तो आप मेरे चैनल के ऊपर लास्ट तक बने रहना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल अभी सब्सक्राइब कर लो लाडलो, ताकि भाई साहब जब भी वीडियो आए चैनल के ऊपर तब भी लाडले सबसे पहले चैनल के ऊपर वीडियो आए वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस योजना के तहत भारत की पहली एयर टैक्सी चंडीगढ़ से हिसार शुरू की गई थी? ये क्वेश्चन क्या है वो देखें। किस योजना के तहत, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस योजना के तहत, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। किस योजना के तहत भारत की पहली एयर टैक्सी, किस योजना के तहत भारत की पहली एयर टैक्सी, किस योजना के तहत भारत की पहली एयर टैक्सी चंडीगढ़ से हिसार के बीच स्टार्ट की गई थी? चंडीगढ़ से हिसार के बीच में या हिसार से चंडीगढ़ के बीच में स्टार्ट की गई थी? किस योजना के तहत भारत की पहली एयर टैक्सी हिसार से चंडीगढ़ के बीच स्टार्ट की गई थी? तो दोस्तों आप बता देना, उड़ान योजना के तहत। कौन सी योजना के तहत है? उड़ान योजना के तहत। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। किस योजना के तहत भारत की पहली एयर टैक्सी, किस योजना के तहत भारत की पहली एयर टैक्सी हिसार से चंडीगढ़ के बीच शुरू की गई थी? तो आप बता देना, उड़ान योजना के तहत। किस योजना के तहत? उड़ान योजना के तहत। जबरदस्त भाई साहब, लाजवाब। हिसार जो एयरपोर्ट है ये पहले एक असैनिक हवाई अड्डा हुआ करता था और हिसार असैनिक हवाई अड्डा 1991 में बना था। महम रोहतक सहकारी चीनी मिल 1991 में बनी थी। हरियाणा विकास पार्टी चौधरी बंसीलाल ने 1991 के अंदर बनाई थी। और शीतला माता मंदिर बोर्ड और मनसा माता मंदिर बोर्ड गुरुग्राम में दोस्तों कब बना था? 1991 के अंदर ही बना था। लेकिन प्यारे साथियों याद रखिएगा, बाद में 2018 में हिसार को हवाई अड्डा बना दिया गया और हिसार जो हवाई अड्डा है उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो महाराज अग्रसेन के नाम पर। महाराज अग्रसेन के नाम पर हिसार हवाई अड्डे का नाम, और महाराज अग्रसेन के नाम पर बसाया गया शहर अग्रोहा कहां है? हिसार में। ध्यान रखिएगा, कितने वर्ष पूर्व बसाया गया था अग्रोहा? 3000 वर्ष पूर्व। किसने बसाया था? महाराज अग्रसेन ने बसाया था। किसके लिए बसाया था? व्यापारियों के लिए अग्रोहा शहर बसाया था महाराज अग्रसेन ने। ध्यान रखें, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त। हरियाणा में हाकरा संस्कृति का प्रथम उत्खनित स्थल कौन सा है? हरियाणा में हाकरा संस्कृति का, अरे बहुत बढ़िया, हरियाणा में हाकरा संस्कृति का फर्स्ट उत्खनित स्थल कौन सा है? उत्खनित स्थल कौन सा है? हरियाणा में हाकरा संस्कृति के प्रमाण कहां से मिले हैं? अथवा हरियाणा में हाकरा संस्कृति का प्रथम उत्खनित स्थल कौन सा है? तो दोस्तों आप बता देना, कुनाल है। कुनाल कहां पर पड़ता है? फतेहाबाद में पड़ता है, फतेहाबाद में। और दोस्तों ये जो कुनाल है ना, इस कुनाल की खुदाई 1986 में जे.एस. खत्री के नेतृत्व में की गई थी। इस कुनाल की खुदाई 1986 में जे.एस. खत्री के नेतृत्व में की गई थी। ये कुनाल जो फतेहाबाद में पड़ता है, इसकी खुदाई 1986 में हुई थी। और हाकरा संस्कृति का प्रथम उत्खनित स्थल हरियाणा में कौन सा? कुनाल है। ध्यान रखना। और हाकरा भाई साहब कौन सी नदी को जानते हैं? तो घग्गर नदी को हाकरा के नाम से जानते हैं पाकिस्तान में। हाकरा संस्कृति का विशेष रूप से संबंध रहा है पाकिस्तान से। घग्गर नदी को पाकिस्तान में जाकर जानते हैं किस नदी के नाम से? हाकरा के नाम से। लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा कि घग्गर नदी की एक सहायक नदी है कौशल्या, जिसके ऊपर कौशल्या बांध है, पंचकुला के अंदर है। भारत का पहला एरोस्पोर्ट सेंटर हरियाणा में किस स्थान पर खोला गया? देखो, भारत का फर्स्ट, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार करंट अफेयर का क्वेश्चन है। भारत का पहला एरोस्पोर्ट सेंटर कहां खोला गया? भारत का पहला एरोस्पोर्ट सेंटर नारनौल में खोला गया है, नारनौल में। भारत का पहला एरो स्पोर्ट्स सेंटर कहां खोला गया है? तो आप बता देना, नारनौल में। नारनौल जिसका पुराना नाम नर्रास अथवा नंदीग्राम है, जहां पर बचपन बीता था दोस्तों, जहां पर बचपन बीता था सिरसा सूरी का। जहां पर किसका बचपन बीता था? सिरसा सूरी का बचपन बीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? ये भी बहुत शानदार प्रश्न है। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? तो आप बता देना गुरुग्राम के अंदर स्थित है, गुरुग्राम में। बहुत बढ़िया। एच आर ई सी मतलब हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? तो आप बता देना दोस्तों गुरुग्राम में स्थित है, गुरुग्राम में, जहां पर अपने पास में हरियाणा रोडवेज की बसें बनती हैं। वहां पर सिर्फ क्या होता है कि सिर्फ मॉडल आता है, उसके बाद में जो तैयार की जाती है ना बस, वो गुरुग्राम के अंदर की जाती है, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में। ध्यान रखें, हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ है, कौन से जिले में है? तो गुरुग्राम के अंदर है दोस्तों। कहाँ है? गुरुग्राम में। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप, बहुत शानदार पढ़ रहे हो। नेक्स्ट पर्सन देखें भाई, अपना नेक्स्ट पर्सन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो एक बार देखें आप। नेक्स्ट पर्सन है मिर्जा अली जान की ताकत व बावड़ी कहाँ स्थित है? अरे मिर्जा अली जान की ताकत व बावड़ी कहाँ स्थित है? मिर्जा अली जान की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो आप बता देना दोस्तों नारनौल में स्थित है, नारनौल में। मिर्जा अली जान की ताकत व बावड़ी हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आप बता देना नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर स्थित है मिर्जा अली खां की बावड़ी। हरियाणा का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? देखो, हरियाणा का पहला परमाणु संयंत्र पूछे और देश का 8वां परमाणु संयंत्र पूछे, हरियाणा का पहला परमाणु संयंत्र आपसे पूछे कि कहां स्थापित किया गया था, तो हरियाणा का पहला परमाणु संयंत्र लगा था दोस्तों गोरखपुर कुम्हारिया गांव में लगा था, फतेहाबाद के अंदर लगा था। और कितने मेगावाट से लगा था? तो दोस्तों आप बता देना 2800 मेगावाट से लगा था। हरियाणा का तो ये पहला है और देश का 8वां परमाणु संयंत्र है, गोरखपुर। और गोरखपुर परमाणु संयंत्र कहां है? फतेहाबाद में। कितने मेगावाट से है? तो 2800 मेगावाट से। कितने मेगावाट की इकाइयां हैं? 700 मेगावाट की 4 इकाइयां हैं। इस परमाणु संयंत्र की नींव कब रखी गई थी? तो 13 जनवरी 2014 के अंदर इसकी नींव रखी गई थी। 13 जनवरी 2014 में किसने रखी थी? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जो डॉक्टर मनमोहन सिंह था, उसने इस परमाणु संयंत्र की नींव रखी थी। लेकिन 13 जनवरी 2014 में अपन पूर्ण तरीके से एक साल जोड़ दें तो 13 जनवरी 2015, ध्यान रखिएगा, देश की पहली सीएनजी ट्रेन चली थी। देश की पहली सीएनजी ट्रेन 13 जनवरी 2015 में चली थी, रेवाड़ी से रोहतक के बीच में। उस समय जो रेल मंत्री था वो सुरेश प्रभु था और वर्तमान में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव। आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र संग्रहालय कहाँ है? भाई बहुत क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र संग्रहालय कहाँ पर पड़ता है? आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो आप बता देना अंबाला में स्थित है, अंबाला में। आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र संग्रहालय हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आप बता देना अंबाला में। 14वीं शताब्दी में अंबा राजपूत के नाम पर जो शहर बसाया गया वो अंबाला है। महाभारत काल में माता अंबा, अंबालिका और अंबिका की याद में जो शहर बसाया गया था ना, वो शहर अंबाला है। ध्यान रखना, बहुत ही शानदार तरीके से ये प्रश्न आपने याद रखना है, ठीक है? बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये प्रश्न आप याद रखें। हरियाणा के पहले सीएम भगवत दयाल शर्मा ने किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था? भाई आपको मालूम है कि 1 नवंबर 1966 में हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा बना। 1 नवंबर 1966 में हरियाणा का जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था, पहला मुख्यमंत्री था, चीफ मिनिस्टर, सॉरी। हरियाणा का पहला चीफ मिनिस्टर जो था वो कौन था? भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा था, लेकिन ये भगवत दयाल शर्मा जिसका संबंध कहां से रहा है? तो दोस्तों आप बता देना झज्जर से रहा है, बेरी से था ये, लेकिन इसने चुनाव कहां से लड़ा था या विधायक कहां से हुआ करता था? झज्जर से हुआ करता था। हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा जिसका संबंध बेरी से था, लेकिन जब ये मुख्यमंत्री बना तो विधायक कहां से था? तो झज्जर से विधायक हुआ करता था 1966 में। भाई बहुत बढ़िया, एक शानदार प्रश्न आएगा अब सबसे जबरदस्त प्रश्न आएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आएगा, एकदम फिल्टर चौक हो जाएंगे लोगों के ये प्रश्न देख के। भाई साहब देखो क्या क्वेश्चन है।
हरियाणा सरकार ने किस शहर में हरियाणा सरकार ने किस शहर में किस शहर के मांसाहारी भोजन की बिक्री, रखने, उपभोग और खरीदारी पर प्रतिबंध लगा दिया? हरियाणा सरकार ने किस शहर में मांसाहारी भोजन की बिक्री, मांसाहारी भोजन को रखने, मांसाहारी भोजन का उपभोग तथा खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया? हरियाणा सरकार ने किस शहर पर मांसाहारी भोजन रखने, बिक्री, उपभोग अथवा खरीद पर भाई साहब बैन लगा दिया? तो आप बता देना भाई साहब पेहुआ। पेहुआ जो कुरुक्षेत्र है ना, पेहुआ जो कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है, यहां पर भाई साहब ये जो मांसाहारी भोजन वगैरह से संबंधित जो चीजें हैं इनके ऊपर बैन लगा दिया, मांसाहारी चीजों से बैन लगा दिया। हरियाणा सरकार ने किस शहर में मांसाहारी भोजन रखने, बिक्री, उपभोग अथवा खरीद पर बैन लगा दिया? तो आप बता देना पेहुआ। और पेहुआ जो कुरुक्षेत्र में पड़ता है, यही पेहुआ 9वीं सदी में घोड़ों के व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था मिहिर भोज के शासनकाल के दौरान। नेक्स्ट प्रश्न देखें, वर्ष 2020 तक हरियाणा में कितने नगर निगम? वर्ष 2020 तक हरियाणा में 11 नगर निगम। ये तो आपको मालूम होगा 11वां कौन सा बना था भाई साहब? मानेसर बना था। उष्ण कटिबंधीय देवदार वन हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक मिलते हैं? भाई ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो उष्ण कटिबंधीय देवदार वृक्ष हैं, देवदार वन है, वो हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा मिलते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय देवदार वन है वो हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा मिलते हैं? तो दोस्तों आप बता देना पंचकुला में। पंचकुला में जो शिवालिक की पहाड़ियां फैली है ना, शिवालिक की पहाड़ियां, उन पहाड़ियों के ऊपर सबसे ज्यादा ये उष्ण कटिबंधीय देवदार वन मिलते हैं। ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछेगा देवदार वन सबसे ज्यादा कौन से जिले में, तो झटके से आंसर दे देना, चुटकियों में बखेर देना क्वेश्चन को, क्वेश्चन के सीधे सिर में, खोपड़ी में ही मारना। ध्यान रखना। और कहां पर मिलते हैं? तो देवदार के वन पंचकुला में मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ओ दीपक तुम जलते रहना और देश को नवीन त्याग चाहिए, खालिस, ये किसने लिखा था? ये किसकी रचना है? एक बार देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ओ दीपक तुम जलते रहना, ओ दीपक तुम जलते रहना, देश को नवीन त्याग चाहिए, नवीन त्याग चाहिए। ओ दीपक तुम जलते रहना, देश को नवीन त्याग चाहिए। ओ दीपक तुम जलते रहना, देश को नवीन त्याग चाहिए। किसने लिखी थी? ये किसकी रचना है? तो आप बता देना दोस्तों, मुरारी लाल शर्मा की रचना है। किसकी रचना है? मुरारी लाल शर्मा की रचना। ओ दीपक तुम जलते रहना, देश को नवीन त्याग चाहिए, किसकी रचना है? मुरारी लाल शर्मा की रचना है। राष्ट्रीय मुक्केबाज अकादमी रोहतक की नींव कब रखी गई थी? भाई बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत शानदार। राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी, राष्ट्रीय बॉक्सिंग, मुक्केबाजी मतलब बॉक्सिंग, राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी रोहतक की नींव कब रखी गई थी? तो आप बता देना 2017 में, 12 जनवरी 2017 में, राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके के ऊपर, राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके के ऊपर भाई साहब 12 जनवरी 2017 में नेशनल बॉक्सिंग अकादमी की नींव रखी गई थी। कहां रखी गई थी? तो आप बता देना दोस्तों, रोहतक में रखी गई थी, रोहतक में। 12 जनवरी को अपन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, किसकी याद में? स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद को स्वामी किसने कहा था? महाराजा खेतड़ी ने, खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने। खेतड़ी जो पूरे भारत में तांबे के लिए प्रसिद्ध है, खेतड़ी जो राजस्थान में है, और राजस्थान का हार्ट अजमेर को कहते हैं, और अजमेर जो लूनी नदी के ऊपर है, और लूनी नदी जो कच्छ के रण में समाप्त होती है, और कच्छ का रण गुजरात में है, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, और गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे है। उसी साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम है, जिसकी नींव महात्मा गांधी ने रखी थी, जिसकी नींव महात्मा गांधी ने 1916 में रखी थी। और जाट गजट समाचार पत्र रोहतक से, जाट गजट समाचार पत्र रोहतक से 1916 में ही निकला था। समझ रहे हो ना? सर छोटू राम ने निकाला था, उर्दू भाषा में निकाला था, और उर्दू भाषा एकमात्र बोली जाती है गुरुग्राम में। हरियाणा के किस जिले में उर्दू बोली जाती है? तो गुरुग्राम में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जन कवि मेहर सिंह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? जन कवि मेहर सिंह पुरस्कार, ये क्वेश्चन है। जन कवि, नीचे दिख रहा है ना, मेहर सिंह पुरस्कार, जन कवि मेहर सिंह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? जन कवि मेहर सिंह जो पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो हरियाणा की जो साहित्य अकादमी है, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। जन कवि
जनकवि मेहर सिंह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। जनकवि मेहर सिंह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा जनकवि मेहर सिंह पुरस्कार दिया जाता है। प्यारे साथियों, जबरदस्त तरीके से पढ़ने के लिए आप मेरे साथ में बने रहो। अरे लाडलो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें कि जब भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अब वीडियो आपके सामने है, अब इस वीडियो का आपने कैसे पूरे हरियाणा में फैलानी वो जिम्मेदारी आपके ऊपर है। सभी वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा। वीडियो को जरूर शेयर करके जाना। जय हिंद, जय भारत।